Hello students, today I will explain to you about the basics of area. बहुत सारे बच्चे एरिया और पेरीमीटर इन कंसेप्ट्स में भी कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज पेरीमीटर, व्हाट इज एरिया। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने पेरीमीटर के बारे में आपको बताया था। इस वीडियो में हम पूरा एरिया के बारे में कवर अप करेंगे। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज एरिया? एरिया का मतलब है अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड। इसका मतलब एरिया में हम सिर्फ अंदर वाला रीजन लेते हैं। जब हम बाहरी बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो वो हमारा पेरीमीटर है, और जब उसके अंदर का रीजन हम एनक्लोज करते हैं, ये वाला जो पोर्शन हम ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द एरिया। सो अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड इज कॉल्ड एरिया। अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो, रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हम उसकी लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमें स्क्वायर का एरिया निकालना हो, आपको पता है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर में हम s इंटू एस, यानी यहाँ पर जब हमारे पास लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट थी तो हमारा फॉर्मूला था रेक्टेंगल में l इंटू बी, बट स्क्वायर में जब साइड सिमिलर है तो फॉर्मूला है s इंटू एस। जो यूनिट होती है एरिया की, ये हमेशा स्क्वायर यूनिट में मेजर किया जाता है। इसका रीजन आप देखिए, अगर मैं L को लूं 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ लूं मैं 2 सेंटीमीटर, तो मेरा एरिया हो जाएगा L इंटू बी इक्वल टू 3 इंटू 2, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। जब हम 2 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे हम वेरिएबल में करते हैं, x को जब हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है x स्क्वायर। तो सेम यही वे है कि एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर यूनिट होती है, जबकि पेरीमीटर की यूनिट आपकी स्क्वायर यूनिट नहीं होती है। मीटर या सेंटीमीटर, जो भी यूनिट हमें दी होती है उसी में हमारा पेरीमीटर निकलता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू S इंटू एस, और जो यूनिट होगी वो होगी स्क्वायर यूनिट। अब अगर हम साइड की बात करें, स्क्वायर के साइड को निकालने के लिए हमें अगर एरिया गिवन है तो हम कैसे निकालेंगे? सपोज हमें एरिया दिया हुआ है 25 मीटर स्क्वायर, इसके लिए हमें निकालनी है साइड। इसके साइड निकालने के लिए आप ऐसा नंबर सोचिए जिसको आप उसी से मल्टीप्लाई करें तो 25 आए। क्या आप बता सकते हैं ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 25 आ जाए? यस, 5। तो साइड हो जाएगी 5 मीटर। साइड हमेशा मीटर में रहेगी। इसका दूसरा मेथड, 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो 5 इंटू 5, हमारे पास 2 टाइम्स 5 है। हम सिर्फ 1 टाइम इसको पेयर अप कर लेते हैं और हर पेयर में से सिर्फ एक नंबर उठाते हैं। हमारे पास 5 का पेयर है तो हमारा सिर्फ हम 1 टाइम 5 लेंगे, साइड हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर। फिर है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की लेंथ निकालने के लिए अगर हमें एरिया गिवन है तो हम क्या करेंगे? एरिया को ब्रेथ से डिवाइड कर देंगे, और अगर ब्रेथ फाइंड आउट करनी है तो एरिया को लेंथ से डिवाइड कर देंगे। चलिए इनको हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये देखिए कि आपको गिवन क्या है, साइड ऑफ अ स्क्वायर, और फाइंड आउट क्या करना है, एरिया। तो लिख लीजिए साइड ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, एरिया इक्वल टू साइड इंटू साइड इक्वल टू 16 इंटू 16, ये आपका आ जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट जरूर लगाएंगे, विदाउट यूनिट अगर आप लिखते हो तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ 15 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, तो लेंथ हमारे पास है 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ
15 सेंटीमीटर, एरिया इक्वल टू L इंटू बी इक्वल टू 30 इंटू 15, ये आ जाएगा 450 यूनिट। सेंटीमीटर में है तो हमारा एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अगर यहाँ मीटर में होती तो आप मीटर स्क्वायर लिखते। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या दिया हुआ है, एरिया। सो एरिया इक्वल टू 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालनी है साइड। सेम वही मेथड, या तो आप 81 को ऐसा नंबर लीजिए कि जिसको आप उसी से मल्टीप्लाई करें तो आपका 81 आ जाए। अदरवाइज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हम 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 3 से जाएगा, 3 27 जा, नेक्स्ट टाइम 3 9 जा 27, फिर से 3 3 जा 9, नेक्स्ट 3 1 जा 3। अब हमारे पास 4 टाइम्स 3 है तो हमने इसको पेयर अप कर लिया। हर पेयर में से हम 1 टाइम 3 को उठा लेंगे, यानी 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। हमारी साइड आ गई 9 सेंटीमीटर। वेरीफाई करने के लिए आप 9 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका एरिया आ जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहां पर जो नंबर ले रहे हैं वो प्राइम नंबर ही होने चाहिए। नेक्स्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ब्रेड्थ इज 10 सेंटीमीटर। इसमें आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आपको मिलेगा तो समझ जाइए कि ये आपको एरिया ही दिया हुआ है। स्क्वायर यूनिट में आपको एरिया मिलेगा। ब्रेड्थ आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है लेंथ। लेंथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन बी, ब्रेड्थ 120 अपॉन 10 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हम इसको सम अप कर लेते हैं। एरिया क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड, यानी अंदर का पोर्शन हमने निकालना है। रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी, स्क्वायर का एरिया हम साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। रिवर्स में जब हमें साइड निकालनी है तो हम जो एरिया गिवन है स्क्वायर का उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और साइड निकाल लेंगे। रेक्टेंगल की लेंथ निकालनी है तो एरिया अपॉन ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ निकालनी है तो एरिया अपॉन लेंथ। अब हम कहां पर पेरीमीटर निकालेंगे और कहां पर एरिया। तो जब भी आपको वर्ड दिया जाए फेंसिंग, कि कोई आपका फील्ड है और उसकी फेंसिंग करनी है, फेंसिंग हमेशा यहाँ की बाउंड्री की होती है। तो जब भी फेंसिंग वर्ड आए तो इसका मतलब आपको पेरीमीटर निकालना है। या फिर आ जाए कि हाउ मच लेस इज रिक्वायर्ड फॉर दिस क्लॉथ, तो जो क्लॉथ होगा उस पर अगर आप लेस लगाएंगे तो आप यहाँ पर लेस लगाते हैं तो यहाँ पर भी आपका पेरीमीटर निकलेगा। लेकिन जब आपके पास आए क्वेश्चन कि हाउ मच कारपेट इज नीडेड फॉर दिस रूम, आपका स्क्वायर रूम है या रेक्टेंगुलर रूम है, उसमें आपको क्या करना है, कारपेट। तो कारपेट आप रूम के अंदर बिछाओगे। तो जब भी किसी चीज को कारपेटिंग करनी है, आपने कारपेट बिछाना है, तो आप एरिया फाइंड आउट करेंगे। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।